स्लीपिंग पॉड में बैठे एंडी की नींद अचानक तेज अलार्म से खुल गई। वो अभी कुछ समझ ही नहीं पाया था कि एल ने उसके शरीर को परत दर परत लपेट लिया और पूरा स्पेस सूट पहना दिया। अगले ही पल उसे सीधे अंतरिक्ष में फेंक दिया गया। जब एंडी को होश आया तो उसने महसूस किया कि उसका यान किसी चीज से टकरा गया है। उसके जैसे और भी कई स्लीपिंग पॉड थे जो अंतरिक्ष में फेंके गए थे। कुछ रास्ते में ही फट गए तो कुछ आसपास के ग्रहों की ओर बहक गए। मलबा चारों तरफ तैर रहा था और कई लोग किसी भी ग्रह तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो गए। खुशकिस्मती से एंडी का पॉड बच गया। वो वायुमंडल चीरता हुआ एक पास के ग्रह पर उतर गया, लेकिन तेज गर्मी की वजह से पॉड का सिस्टम जल गया और एल अब लैंडिंग कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। कुछ ही सेकंड में पॉड बेकाबू घूमने लगा। जमीन बस कुछ 100 मीटर दूर थी और एंडी बस मुंह खोले टक्कर के लिए तैयार हो गया। सौभाग्य से जमीन रेत से ढकी हुई थी, इसलिए वो बिना किसी बड़ी चोट के बच गया। लेकिन इस ग्रह का माहौल बेहद खतरनाक था। हर तरफ रेत का तूफान, उड़ते पत्थर और अजीब सी शांति। एंडी ने पॉड की कांच की खिड़की से झांक कर हालात देखे, फिर कम्युनिकेटर उठाया और एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेज दिया। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। तभी पॉड फिर हिला और अलार्म बज उठा। हार्ड लैंडिंग ने उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचाया था। अब वो कभी भी फट सकता था। मजबूरी में एंडी ने विंडो ब्रेकर उठाया और दरवाजे का शीशा तोड़ दिया। लेकिन बाहर निकलते वक्त एक और हादसा हो गया। पॉड झटका खाकर फिर हिला और उसका सूट एक किनारे से फट गया। अब उसके पेट से ऑक्सीजन लीक होने लगी। कुछ ही मिनटों में लेवल गिरकर 42% तक पहुंच गया। उसने जल्दी से रिपेयर स्प्रे निकाला और उस जगह को सील किया, लेकिन तब तक आधी ऑक्सीजन जा चुकी थी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, पॉड के इंजन से धुआं उठने लगा। एंडी घसीटते हुए बाहर निकला। अब सवाल ये था कि जाए तो जाए कहां। थोड़ी देर बाद दूर कुछ टिमटिमाता हुआ दिखाई दिया। वो उसकी तरफ बढ़ा। कुछ ही दूर जाकर उसे एक और क्रैश साइट मिली। उसके जैसे ही एक और पॉड का मलबा पड़ा था। अंदर गया तो उसे एक ऑक्सीजन यूनिट मिली, मगर वो पूरी तरह टूट चुकी थी। अब एक ही उम्मीद बची थी, वो चमकती हुई रोशनी। वो उसकी तरफ चलता गया, लेकिन उसने नोटिस नहीं किया कि उसके पॉड पर अजीब से पंजों के निशान बने हुए थे। तूफान से लड़ते हुए जब वो उस जगह पहुंचा तो देखा कि वो रोशनी दरअसल किसी का SOS सिग्नल था। वहाँ उसका एक टीममेट मौजूद था। एंडी ने जल्दी से बताया कि उसकी ऑक्सीजन 42% पर है। टीममेट दोस्ताना लग रहा था। उसने कहा, थोड़ा रुक जाओ, काम खत्म होते ही ऑक्सीजन शेयर कर लेंगे। इंतजार करते हुए एंडी को पता चला कि ये पूरी दुर्घटना असल में हादसा नहीं थी। कंपनी ने पैसे बचाने के लिए घटिया रूट अपनाया था और अब उन्हें यहाँ क्या हुआ इसकी कोई खबर नहीं थी। अगर सिग्नल पहुंच भी जाए तब भी बचाव दल को आने में कम से कम 18 महीने लगेंगे। टीममेट बोला, जहाज का मटेरियल मजबूत है, हम उससे शेल्टर बना सकते हैं। ये सुनकर एंडी को थोड़ी उम्मीद जगी और वो मदद के लिए बढ़ा ही था कि तभी अचानक एक भयानक दानव ने आकर उस टीममेट को झपट लिया। एंडी कुछ समझ भी नहीं पाया। उसने पलटकर देखा तो साथी गायब था। कुछ पल के लिए उसने सोचा शायद वो डरकर भाग गया या शायद ऑक्सीजन बांटना ही नहीं चाहता था। इसलिए एंडी ने जहाज की तरफ जाने का फैसला किया। शायद वहाँ कुछ ऑक्सीजन यूनिट या उपकरण मिल जाए। मगर इस विशाल अनजान ग्रह पर चलना कोई आसान काम नहीं था। रेत, पत्थर और तेज हवाओं के बीच उसकी उम्मीदें धीरे धीरे टूटने लगी। तभी अचानक उसके हेलमेट से एक आवाज आई, एक महिला की। वो थी नाओमी, जहाज की एडमिन। उसने बताया कि उसका पॉड एक चट्टान के नीचे फंस गया है और उसे एंडी की मदद चाहिए। एंडी ने जैसे ही मैप खोला, देखा कि नाओमी का पॉड जहाज की बिल्कुल उल्टी दिशा में था। वो झिझक गया। अगर वो वहाँ गया तो शायद उसकी ऑक्सीजन रास्ते में ही खत्म हो जाए। लेकिन नाओमी ने बताया कि उसके पास ऑक्सीजन यूनिट्स हैं, इतनी की दोनों के काम आ जाए। कोई और चारा न होने पर एंडी ने उसकी मदद के लिए जाने का फैसला किया। वो अभी कुछ दूर ही गया था कि अचानक अंधेरा छा गया। ऐसा लगा जैसे कोई चीज उसके आसपास घूम रही हो। उसने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। थोड़ी देर बाद उसे जमीन पर गोल आकार के पैरों के निशान दिखे जो एक अंधेरी गुफा की ओर जा रहे थे। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या है, इसलिए धीरे से पीछे हट गया। तभी नाओमी ने उसकी आवाज में कहा कि इस ग्रह पर शायद कुछ जीव जंतु रहते हो। उसी वक्त मौसम भी बदलने लगा। आसमान से मुलायम सफेद रोने बर्फ की तरह गिर रहे थे। एंडी ने ऊपर देखा, तभी सामने कुछ चमका। वो झट से नीचे झुका और अपनी लाइट बंद कर दी। चारों तरफ सन्नाटा था, बस उसकी सांसों की आवाज। वो धीरे से इधर उधर देखने लगा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। फिर अचानक एक हल्की लौ हवा में झिलमिलाई और उसके पीछे पीछे एक राक्षस प्रकट हुआ। एंडी डर के मारे भागने लगा, लेकिन राक्षस ने उसे जमीन पर पटक दिया। किसी तरह वो उठकर भागा, पर वो उसका पीछा करता रहा। घबराहट में एंडी एक ढलान से लुढ़कता हुआ नीचे जा गिरा। नीचे मोटी बर्फ थी, इसलिए जान बच गई, मगर उसका सूट फिर से फट गया। उसने रिपेयर स्प्रे इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन ईंधन खत्म हो चुका था। उसकी ऑक्सीजन अब सिर्फ 25% रह गई थी। तभी हेलमेट से किसी की आवाज आई। वो उसका साथी था। अब उसे पता चला कि वो भागा नहीं था, बल्कि राक्षस ने उसे अपने घोंसले में खींच लिया था। वो विनती कर रहा था कि एंडी किसी तरह आकर उसे बचा ले। एंडी झिंझका, मगर नाओमी उसे लगातार हिम्मत देती रही, तो वो चल पड़ा। रास्ते में टूटी फूटी पॉड्स पड़ी थी। जब वो घोंसले तक पहुंचा तो उसने अपने साथी को पाया, लेकिन उसी पल राक्षस ने उसे मार दिया। एंडी ने तुरंत अपनी लाइट बंद की और छिप गया। कुछ सेकंड बाद उसने देखा कि राक्षस अब उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो पॉड्स के बीच से निकलकर भागा, लेकिन तभी दूसरी दिशा से एक और राक्षस निकल आया। अब वो बीच में फंस गया था। उसी वक्त आसपास के पॉड्स की लाइट्स जल उठी। दरअसल नाओमी ने एंडी की रिपोर्ट से उस जीव का व्यवहार समझ लिया था और आसपास के पॉड्स को दूर से एक्टिव कर दिया था ताकि राक्षसों का ध्यान भटके और एंडी निकल सके। मगर वो एक बात भूल गई। एंडी के सूट पर अभी भी एक लाइट जल रही थी। उस लाइट ने पास के राक्षस को उसकी तरफ खींच लिया। एंडी अंधेरे में पागलों की तरह भागा तब तक जब तक कि वो धुएं से भरे एक इलाके में नहीं गिर गया। जब उसे होश आया तो वो घबरा गया। उसे लगा कि राक्षस यहीं होगा, लेकिन अजीब बात ये थी कि वो पास नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज से डर रहा है। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को
को घूरते रहे, फिर राक्षस पीछे हट गया। एंडी हैरान था, मगर उसने रुकने का रिस्क नहीं लिया। वो आगे बढ़ा और जल्द ही उसे हर तरफ चमकते कीड़े दिखे, जुगनुओं की तरह। वो इतने खूबसूरत थे कि पल भर के लिए वो सब भूल गया। मगर तभी एक कीड़ा उसके हेलमेट पर आकर बैठ गया। अचानक उसका रंग लाल हो गया और वो आक्रामक हो उठा। एंडी ने झटका खाया, पर उसका सूट संभल गया और फिर जैसे ही वो आगे बढ़ा, अचानक एक बड़ा सा रेत का कीड़ा आया और उसे पूरा का पूरा निगल गया। शायद इसी वजह से वो राक्षस इस इलाके में दाखिल ही नहीं हो पाया, लेकिन ये समझने में अब बहुत देर हो चुकी थी। रेत का कीड़ा उसे अंदर खींचता गया और कुछ ही पलों में जमीन के नीचे ले गया। उसने घबराकर नाओमी को बताया कि उसका दिल रुकने लगा है। सूट ने झटके महसूस किए और तुरंत अपना इलेक्ट्रिक डिफिब्रिलेटर चालू कर दिया। रेत का कीड़ा उसे उगलकर बाहर फेंक देता है और एंडी देखता है कि उसकी सांस रुक चुकी है। उधर कीड़ा बिना रुके गहराई में सुरंग बनाता जा रहा था। वो किसी तरह दूसरी गुफा की ओर भागा, लेकिन अंदर गिरते ही उसने देखा चारों तरफ चमकते हुए कीड़े। अगले ही पल वो सारे लाल होकर उसके सूट पर टूट पड़े। काफी मशक्कत के बाद वो घिसट कर बाहर आया, मौत से बाल बाल बचते हुए। मगर तेज रफ्तार में ऑक्सीजन सिर्फ 3% बची थी। उसे हर हाल में नाओमी को ढूंढना था। शुक्र है वो अब उसके करीब था। अंधेरी आंखों और टूटती सांसों के साथ एंडी आगे बढ़ता गया। थोड़ी देर में उसे नाओमी का पॉड मिल गया। उसने अपना वादा निभाया, अपनी ऑक्सीजन लाइन उसके सिस्टम से जोड़ दी और उसे रिपेयर स्प्रे देकर काबू में आने में मदद की। दोनों ने मिलकर नाओमी को आजाद कर लिया। लेकिन जैसे ही निकलने लगे, पीछे से कोई डरावनी आवाज गूंजी। राक्षसों का एक झुंड उनकी तरफ आ रहा था। दोनों टूटे हुए जहाज की ओर भागे। राक्षस लेकिन उनसे ज्यादा तेज थे। नाओमी ने फ्लेयर्स फेंककर उन्हें भ्रमित किया और दोनों को भागने का टाइम मिल गया। वो जहाज के मलबे तक पहुंच गए। हैच में घुसते ही नाओमी ने सिस्टम बंद करके दरवाजा सील कर दिया। राक्षस बाहर फंसे रह गए और दोनों एक पल के लिए सहम गए। उन्होंने तय किया कि पहले किसी सुरक्षित जगह जाकर सामान चेक करेंगे। मगर जैसे ही कुछ कदम चले, फर्श पर खून नजर आया। सिर उठाया तो अंदर पहले से एक और राक्षस मौजूद था। दोनों कांपते हुए एक कोने में छिप गए। राक्षस दूर गया तो वो धीरे से बाहर निकलने लगे। तभी अचानक ऊपर से एक राक्षस पाइपों के बीच से वापस रेंगते हुए आ गया। दोनों मुड़े और जान बचाकर भागे। भागते भागते वो एक मेटल के कमरे में घुस गए। ये कार्गो बे था, जमीन से करीब 10 मीटर ऊपर, और राक्षस उनके बिल्कुल पीछे था। जैसे ही वो झपटने वाला था, दरवाजा फिर जाम हो गया। नाओमी ने दांत भींचे और नीचे छलांग लगा दी। खुद को चोट लगी, लेकिन दोनों बच गए। राक्षस अब भी पीछे था। नाओमी एंडी को खींचते हुए ऑक्सीजन यूनिट घसीटती रही, लेकिन यूं भागते रहना नामुमकिन था। खाड़ी में माल भरा था, फिर भी राक्षस दीवारों पर दौड़ सकता था। इसी हड़कंप में एंडी को एक आइडिया सूझा। उसने नाओमी से कहा कि वो राक्षस को रोक कर रखे और उसके इशारे का इंतजार करे। फिर वो कार्गो होल्ड में पड़े विशाल पॉड की तरफ भागा। अपने चढ़ाई कौशल से वो जल्दी से ऊपर पहुंच गया। उसने पॉड के सिस्टम से छेड़छाड़ शुरू की। सबसे पहले लाइट्स बंद कर दी ताकि नाओमी को थोड़ा फायदा मिले। फिर अपनी पहचान वेरीफाई की और कांच का दरवाजा खोला। नीचे नाओमी अपने चमकते सूट से राक्षस को अपनी तरफ खींच रही थी। जैसे ही प्राणी ठीक निशाने पर आया, एंडी ने गिरने का समय काउंट किया, प्लग लगाया और पॉड लॉन्च कर दिया। नीचे नाओमी और राक्षस भिड़े हुए थे। एंडी का दिल धक धक कर रहा था। एक भारी टक्कर हुई और उसी पल उन्होंने राक्षस को कुचल डाला। पॉड की सुरक्षा से एंडी भी बच गया। आखिरकार दोनों को फिर से दिन का उजाला नजर आया। धीरे धीरे वो जहाज की खिड़की की तरफ बढ़े, लेकिन उनकी मुसीबत अभी खत्म नहीं थी। रेस्क्यू ऑपरेशन में कम से कम 18 महीने लगने वाले थे और सवाल ये था, क्या कंपनी वाकई किसी को भेजेगी?